की तरफ तो नहीं जाएगा इंडिया। मैं आपको बताता चलूँ, अगर पुतिन इंडिया विजिट करता है ना तो पुतिन ओके पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फ़ायदे में जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये मोदी नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। इवन के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें। हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फ़ायदा उठाना है। तो ये हर कंट्री करती है। अब यहाँ देख लें कि इंडिया रशिया के साथ भी है, पिछली 70 साल पुरानी दोस्ती से लेकर, लेकिन वो उसको भी नाराज़ नहीं करना चाह रहा। यानी कि ट्रंप की वो जो भी ऑफर दे रहा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज़ हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज़ को ज़रा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है। तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊँगा, मेरी वाह वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज़ की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स और सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे। और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया, मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। और वो ट्रम्प के मुँह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रम्प को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है। अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डाल दूँ इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है तुम जो कह रहे हो, मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर ख़त्म कर दो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है। और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे। तो ये भी ना ट्रम्प को बड़ी घबराहट हो गया कि यार अब मैं क्या करूं, ये तो आपस में। आज हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ ट्रम्प जो है टैरिफ की डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, और सबसे बड़ा टारगेट जो है इस वक्त अमेरिका का इंडिया बना हुआ है क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है रशिया का। और इस वक्त इंडिया ने ट्रम्प को डराने के लिए एक और बड़ा काम कर दिया है कि उन्होंने पुतिन को इंडिया में इनवाइट कर लिया है। तो एक तरफ टैरिफ और दूसरी तरफ पुतिन का खुद इंडिया में अगले महीने आना, ये चल क्या रहा है, क्या समझ आ रही है आपको, ये कैसी पॉलिटिक्स हो रही है? यही एक मतलब जो लीडर है उसकी आज़ादना जो सोच होती है वो यही होती है। जैसे हमारे जो लीडर हैं मतलब वो इंडिपेंडेंस नहीं है, अपने फैसले खुद नहीं करते, मतलब किसी भी डिपेंडेंट है। हम कर्ज लिया हुआ है, ये चीज़ ली हुई है, तो मतलब हमारी भाई कुछ पॉलिसीज बड़ी हैं कि हमने IMF का लोन्स है उससे बाहर नहीं जाना, हमारे बड़े मसले हैं सर, हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल वो मतलब मैम ये है कि मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं वर्ल्ड को, इंडिया वाले जो हैं
टैक्सेस वगैरह का उसका इतना कोई इशू नहीं है, टैरिफ वगैरह का उनके कोई लिए अब इंडिया को कोई मसला नहीं है टैरिफ से। इतना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस अभी आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप बात पे टैरिफ लगा रहा है। पहले उसने 25 लगाया, अब उसने 50 लगा दिया। तो मतलब वो तो सर पे कूद रहा है भाई भारत के, पता नहीं क्या चाहता है वो भारत से। और इसी दौरान अजीत डोभाल जो कि रशियन दौरे पे गए और वहाँ पे उसने पुतिन से मुलाकात की और पुतिन से मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए गए कि मैं भारत आए और भारत आके कुछ रणनीति बनाए। और तो भाई पुतिन ने भी बोल दिया कि मैं आऊँगा अगले मंथ तक, वो पुतिन भी आ जाएंगे भारत में और देखते हैं ये तीनों मिलकर क्या कुछ साजिश बनाते हैं अमेरिका के खिलाफ। क्योंकि भाई अमेरिका का तो भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब सिर पे बैठ गया भाई ट्रम्प, तो पता नहीं क्या चाहता है वो। चाहता हो वर्ल्ड वार 3 चाहता हो, वही मेरे को तो ऐसे लग रहा है। वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है और बाकी देशों को भी धमका रहा है। और उसका तुम्हें पता ही है क्या मांग है उसकी कि भारत रूस से तेल न मंगवाए, यही इसकी जिद है और भारत झुकने के लिए तैयार नहीं। तो अब गाइस आप अपनी राय जरूर बताना कमेंट में, क्या भारत को झुकना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।